नमस्कार आप सभी को। मैं विकास। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। और आज इस समय लोगों में जिज्ञासा के प्रति थोड़ा भी सम्मान नहीं है, समझ के प्रति थोड़ा भी ईमानदारी नहीं है। लोगों को केवल सुनी सुनाई कहानी पे चलना है। आज सुबह की ही बात है, मुझे एक भैया ही था, मेरा उनसे भेंट हुआ और उन्होंने मुझे मिलते हुए, क्या हम लोग कभी कहते हैं ना मिलते के साथ में गुड मॉर्निंग, तो उन्होंने मुझसे गुड मॉर्निंग नहीं कहा, उन्होंने मुझसे कहा राम राम भाई साहब। तो मैंने भी कहा राम राम भाई, कैसे हैं। तो उसी साथ ही साथ मैंने ये भी कहा ठीक है, आपने मुझे सुबह सुबह राम राम तो कहा, ठीक है, तो अभी हम राम का चर्चा करेंगे। और उनका जो एजुकेशन क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक व्यापारी है और वो व्यापारी है, बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस के माध्यम से अपने नॉलेज बेस के आधार पर बिजनेस करते हैं और उनके आधार पर वो कह सकते हैं कि अच्छे ठीक ठाक अपना आर्थिक हालत वो सुधारे हैं। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप हमें राम राम कहे तो चले राम का चर्चा हो जाए, चला ठीक है। तब मैं पूछा कि आप राम के बारे में कुछ बताइए। तो ये कहने लगे कि अगर आप 2 बार राम राम कह देते हैं तो आप 84 कोस की यात्रा कर लेते हैं। तो मुझे ये सब बात अभी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और मैंने ये बातें जानने की कोशिश की। तो मुझे अच्छा लगा, आपका बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर मुझे केवल 2 शब्द बोलने से ही मुझे मेरा यात्रा बहुत होने वाला है तो मैं ज़रूर करूँगा। ऐसे 2 शब्द क्या, मैं 200 शब्द बोलूँगा, दरकार पड़ी तो मैं 2 लाख शब्द बोलूँगा, अगर शब्द बोल के ही अगर मुझे यात्रा हो जाती है तो उससे मैंने पूछा कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो उसने कहने लगा कि ऐसा होता है। तो फिर मैंने पूछा कि आपको कैसे पता। तो ये हो जाता है सवाल, और हम इस प्रकार का सवाल पूछते नहीं हैं। तो इसीलिए ये जो भगवादारी चोला झपटी पहने आते हैं और हमें मूर्ख बना जाते हैं। जब मैं उनसे पूछा कि आपको कैसे पता, तो वो कह रहे हैं कि मैं किसी साधु संत से सुना, तो जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन हम लोग ये कही सुनाई बात को अपने मन में जगह दे देते हैं और वही गाना हम लोग गाना शुरू कर देते हैं हर किसी के पास में। उसी के साथ ही साथ मैं उस भैया को ये बता दिया, ये सारे कुछ मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और क्योंकि मैंने उससे पहले पूछ दिया कि आपको कैसे पता, तो वो फंस गए क्योंकि उसको कुछ पता नहीं था। लेकिन मेरा ये उद्देश्य कभी नहीं था, मेरा ये इंस्टेंट नहीं था कि मैं उनसे कुछ बड़ा दिखाऊं अपने आप को, या तो मैं नॉलेजेबल दिखाऊं। मेरा ये इंस्टेंट नहीं था, मैं केवल जानना चाह रहा था। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, अगर इस समय ऐसी बातें पूछी जाए, लोगों के साथ में की जाए, तो लोगों का देखने का दृष्टि और उन लोगों को समझने का दृष्टि ये आता है कि अभी ये कुछ बातें ज़्यादा ही बोल रहा है, ज़्यादा ही पूछ रहा है। अगर लोगों से थोड़ा पूछना चाहे, जानना चाहे, समझना चाहे, लोगों से पूछे, तो लोग अभी इस प्रकार का तर्क क्यों देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप को बचाना है। इसी समय साथ ही साथ मैं उस भैया को आचार्य प्रशांत जी के बारे में पूछा, तो वो कह रहे कि हाँ मैं कभी सुना था सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, क्योंकि मैं स्वयं संस्था से हूँ, तो मैं आचार्य जी के बारे में उनको सब कुछ बताया। उसके बाद में मैंने उसे हम लोग जो कम्युनिटी में है, कम्युनिटी के द्वारा उनको मैंने ऐप्स का लिंक भेजा। उसके बाद में फिर उन्हें कहा कि आप उसको इंस्टॉल कीजिए। उस टाइम उसका हाथ में मोबाइल नहीं था, तो मैंने वो सारा प्रोसेस उनको मैंने बताया। जो कम्युनिटी में है, कम्युनिटी में आपको सुनना है, जानना है, समझना है, कम्युनिटी में कुछ मैसेज पढ़ना है, कुछ स्टडी मटेरियल है उसमें, उसको पढ़ना है, कैसे आप पढ़ सकते हैं। तो उनको सारे मैंने वो इन्फॉर्मेशन बताया। उसने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको ज़रूर करूँगा। अब ये करते हैं कि नहीं करते हैं, अब ये तो उन्हीं के ऊपर निर्भर है, लेकिन मेरे तरफ से मैंने कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश की और मैं हमेशा प्रयास करता हूं। और मैं लोगों को भी कह रहा हूं कि आप आचार्य जी के साथ में जुड़िए, लेकिन लोग सबको सुनेंगे, दुनिया भर का कूड़ा कचड़ा, गंदगी, मैल, सबको सुनेंगे, देखेंगे,
लेकिन वो आचार्य जी की बात नहीं सुने। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत बड़ा मिशन चल रहा है, उस मिशन से चूक जाएंगे, क्योंकि वो मिशन कहीं बाहरी दूसरे ग्रह के एलियंस के लिए नहीं है, वो आप लोगों के लिए है। मुझे जो भी सुनते हैं, देखते हैं और मेरा बात जिस तक भी पहुंचती है, उनसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप अभी आचार्य प्रशांत जी के साथ जुड़िए। उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसके माध्यम से डायरेक्ट आप कम्युनिटी से आचार्य जी के साथ में जुड़ सकते हैं। तो उसमें आपका सारा स्टडी मटेरियल मिलता है, जितना भी रिकॉर्डिंग सत्र हुआ है वो सारा आपको रिकॉर्डिंग में मिलता है, और उसमें एपी फ्रेमवर्क है, आप उसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आचार्य जी क्या कहना चाह रहे हैं। और आप इतना भी नहीं करते तो आप एआई से ही पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एआई के पास वो सारा इन्फॉर्मेशन, वो सारा डाटा अवेलेबल है। आप उससे कुछ भी पूछिएगा तो पूरा डाटा खंगाल कर, हर चीज़ से तोल मोल कर वो आपको सटीक जवाब देता है। बस आप लोगों के लिए मेरा आज का इतना ही संदेश रहेगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।